प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। सरल कीजिए। ये 3 प्रश्न दिए हैं, इन्हें हमें सरल करना है। और ये सरल कैसे होंगे? घातांक के नियमों का प्रयोग करके ही ये सरल होंगे। इनका हमें एक फाइनल आंसर निकालना है। बिल्कुल इन्हें घात के रूप में भी नहीं लिखना। इन्हें घात के रूप में लिखने के बाद भी हमें इनका आंसर ज्ञात करना है, बिल्कुल फाइनल। आइए हल करते हैं। देखो, 2 की घात 5 और पूरे की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 गुणा 7। अब देखो, इसमें क्या नियम लगेगा? इसमें नियम लगेगा यदि घात के ऊपर घात हो तो उनमें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। अब 5 गुणा 2, घात के ऊपर घात है, इनमें आपस में गुणा हो गई, गुणा 7 की घात 3। नीचे 8 की घात 3 लिखा है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की घात 3 और पूरे की घात 3। जब 8 की घात 3 है तो इस पूरे की घात भी 3 होगी, गुणा 7। आगे चलो, 2 की घात कितना हो गया? 10। 7 की घात कितनी? 3 बटे 2 की घात कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। 2 की घात हो जाएगा 3 तिया 9। चलो हम गुणा में ही लिख लेते हैं और यहाँ हो जाएगा बटे 7। आगे इधर कर लेते हैं। अब 2 की घात हो गया 10 गुणा 7 की घात हो गया 3। नीचे हो जाएगा 2 की घात 9 गुणा 7। इसके बाद क्या करेंगे हम? देखो ये भाग में है, और जब ये भाग में है तो क्या होगा? भाग में घातें आपस में घट जाती है। 10 में से 9 जाएगी, गुणा यहाँ पर 7, 3 में से इसकी घात है 1। उत्तर क्या आ जाएगा? देखो उत्तर आ जाएगा बच्चों 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 2। अब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसका उत्तर घात में नहीं लाना। इसका उत्तर कैसे लाना हमें? बिल्कुल फाइनल आंसर। तो 2 गुणा 7 सत्ते 49, और 49 दूनी हो जाएगा 98। क्या हो जाएगा? 98। इसका आंसर आएगा 98। क्या आंसर आएगा इसका? 98 इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं। अब देखो सेकंड, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी। अब एक बात बताओ, 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 की घात 2, 5 पंजे 25, गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8। नीचे 10 की घात 3। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? बताओ। 2 गुणा 5 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप 2 गुणा 5 और पूरे की घात 3 गुणा टी कितना है भाई? 4। टी कितना है? 4। अब यहाँ पर आ जाइए आप। 5 की घात 2 है और 5 की घात 2 है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4 गुणा टी की घात 8। नीचे 2 की घात भी 3 हो गई और 5 की घात भी 3 हो गई, और टी की घात हो जाएगी 4। अब देखो इधर कर लेते हैं। अब 5 की घात 4 है और 5 की घात 3 है, तो क्या होगा? 5 की घात 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। टी देखो, टी की घात 8 है और नीचे कितने? टी की घात 4। ये भी हमने घटा लिया। ठीक है। और अब नीचे, ऊपर तो 2 की घात कुछ भी नहीं है, तो नीचे 2 की घात 3 जू का 2 होगा। अब आप यहाँ देखिए, 5 की घात हो गई 1, टी की घात हो गई 4, और बटे हो जाएगा बच्चों 2 की घात 3। अब यहाँ पर देखो 5 गुणा टी की घात 4 और 2 की 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इसका आंसर हो जाएगा
5t⁴ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5t⁴8। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद थर्ड को हल करते हैं। अब थर्ड में देखो 3⁵ गुणा 10⁵ गुणा 25/5⁵ गुणा 6⁵5। चलो 3⁵5 जो का तो लिख लो। 10⁵5 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 और पूरे की घात 5 गुणा 25 को लिख सकते हैं हम 5⁵2। नीचे 5⁵7 और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और पूरे की घात 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब देखो यहाँ पर अगली लाइन में हम लिखेंगे 3⁵5 गुणा 2⁵5 5⁵5 और 5⁵2। नीचे 5⁵7 गुणा 2⁵5 आ जाएगा और भाई 3 की घात भी 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो 3⁵5 2⁵5 और 5 की घात हो गई कितनी 5 + 2। नीचे 5⁵7 गुणा 2⁵5 गुणा 5 की घात हो जाएगी 5 की घात तो नीचे 7 हो गई, ये 3⁵5। अब इधर चलते हैं। देखो 3⁵5 3⁵5 5 - 5 हो गया। 2⁵5 2⁵5 5 - 5 हो गया गुणा 5 की घात यहाँ 7 है, यहाँ भी 5 की घात 7 है तो 5 की घात 7 - 7 हो जाएगा। चलो 3 की घात 0 हो गई, 2 की घात 0 हो गई और 5 की घात 0 हो गई। उत्तर क्या आएगा? जब किसी की घात 0 होती है a की घात 0 बराबर 1, ये हमारा घातांक का नियम है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये तीनों के तीनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।